अगर मेरे आला हजरत जिंदा ना होते तो आशिकों की भीड़ ना होती, दीवानों का वहां हुजूम ना होता। अगर उन बदअकीदों के मुताबिक औलियाए अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए होते तो उनके आस्थानों पर जिंदों का हुजूम क्यों हो, जिंदों का हुजूम क्यों होता। इसलिए हमें कह लेने दीजिए कि जिस तरह हमारे नबी जिंदा हैं उसी तरह हमारे वली भी जिंदा हैं। अबे वहाँ भी चंगली कान खोल के सुन ले और दिल की तख्ती पर नोट कर लेना, अशरफ अली थान भी मुर्दा है इसलिए उसके पास कोई नहीं जाता। रशीद अहमद गंगोही मुर्दा है इसलिए उसके पास कोई नहीं जाता। अरे सुन्नियों का अकीदा तो ये है आला हजरत जिंदा है इसलिए उनकी बारगाह में जाते हैं। मुफ्ती आजम हिंद जिंदा है इसलिए उनकी बारगाह में जाते हैं। तहसीन मिल्लत जिंदा है इसलिए उनकी बारगाह में जाते हैं। तमाम औलिया कामिलीन जिंदा है इसलिए उन अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी देते हैं। हजरत बाला शाह जिंदा है इसलिए उनकी बारगाह में हाजिरी देते हैं। हजरत गुलाम रसूल जिंदा है इसलिए उनकी बारगाह में हाजिरी देते हैं। अल्लाह की कसम मुसलमानों, ये वो लोग हैं जो इल्म में भी बेमिसाल थे और तकवा व परहेजगारी में भी लाजवाब थे। जब तक दुनिया में रहे जिंदा रहे और यही कहते रहे तुझे जाना तुझे माना ना रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया और अकीदत व मोहब्बत में कहते रहे सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे पाला व वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुहताज, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सुनो जरा दिल की तख्ती पर नोट करके उठना, जब दुनिया से गए तो अपने अपने मज़ारात में भी जिंदा हैं। अरे जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर। अब कान मेरी तरफ लगाए, मेमोरी कार्ड को ओपन करे, जो डाटा देना चाहता है उसे सेव करे। इंशाअल्लाह जिंदगी में ईमान कभी हैंगे नहीं। तवज्जो है तो मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। अहले सुन्नत वो जमाअत का अकीदा है कि तमाम औलियाए कामिलीन अपने अपने मज़ारात में जिंदा है। सुभान अल्लाह। सामिद भाई और दूसरे के अंदर जिंदगी पैदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा ये बात बता दानिश भाई, आला हजरत को दुनिया छोड़ने से तकरीबन कितने साल हो गए? 105 साल। मगर आज भी आला हजरत का नाम जिंदा है और अपने मज़ार में वो खुद भी जिंदा है। जब तक दुनिया में रहे, बच्चों चाहता हूँ, जब तक दुनिया में रहे तबलीग इस्लाम का काम करते हैं और आज अपने मज़ार में रहकर भी इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। अगर किसी को मेरे आला हजरत की जिंदगी देखना हो तो उर्स के अय्याम में बरेली शरीफ चले जाओ और आला हजरत के आस्ताने पर जाके देखो कि सारी दुनिया से लोग किस तरह खींचे चले आ रहे हैं। ये मेरे आला हजरत की जिंदगी ही तो है, ये मेरे आला हजरत की करामत ही तो है कि उनके दर पर बेशुमार आशिकों का मेला लगा हुआ है। ये लोगों जरा तवज्जो करना, ये इस बात की दलील है कि मेरे आला हजरत खुद भी जिंदा है और जिंदों की रहनुमाई कर रहे हैं। अगर मेरे आला हजरत उलमा किराम की तवज्जो चाहता हूं आरिफ भाई, जिंदा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एहसाने आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, फैजाने आला हजरत, गुलामाने आला हजरत, दीवाने आला हजरत, आशिकाने आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत हाफिज वकारी गुलाम गौस रजा ज़ियाई, जश्न शादी खाना आबाद। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। बिलखुसूस और आला हजरत की शख्सियत एक अजीम शख्सियत है। कीजिए, इमाम अहमद रजा पिंकू भाई किसी फर्द वाहिद का नाम नहीं है बल्कि बहुत सी खूबियों का नाम इमाम अहमद रजा है। अरे भांजे
देवबंदी और वहाबी के मुंह पर भरपूर तमाचे का नाम इमाम अहमद रजा है। सादिक भाई जरा तवज्जो कीजिएगा। अरे कुर्बान जाओ आला हजरत की मोहब्बतों पर मेरी माँ बहनों से भी मैं तवज्जो चाहता हूँ। आप भी पर्दा नशी, आप पर्दे के साथ बैठी हैं, आप भी सुनो, जरा तवज्जो करना। ए लोगों, आला हजरत गाली सुनकर खुश हुए, सुभान अल्लाह। एक दिन खादिम ने अर्ज किया कि किसी देवबंदी गुस्ताखे रसूल ने आपको गालियां लिखकर भेजा है। इतना सुनना था तो इमाम इश्को मोहब्बत के चेहरे पर रौनक छा गई और खादिम अर्ज करता है, ए मेरे अहमद रजा, देवबंदी वहाबी ने आपके लिए दुआएं नहीं की है, आपके लिए दुआएं नहीं की है, बल्कि गालियां लिखकर भेजा है। इतना सुनना था तो मेरे आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, इसीलिए तो मैं खुश हो रहा हूँ कि देवबंदी जिस वक्त मुझे पूरा भला लिखा होगा वो गुस्ताखे रसूल, जिस वक्त मुझे गालियाँ लिखा होगा उस वक्त मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन से अपने जुबान रोक के रखा होगा। ये लोगों, ये है आला हजरत के गालियाँ सुनना पसंद है, अपनी तौहीन बर्दाश्त है, लेकिन कोई मेरे नबी की तौहीन करे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं। आला हजरत ने कहा, मुझे हर चीज बर्दाश्त है, अपनी तौहीन बर्दाश्त है, लेकिन कोई मेरे नबी की तौहीन करे हरगिज बर्दाश्त नहीं। आशिक़ रसूल ने कहा कि फलक ने चांद तारों से किया चर्चा बरेली का, फलक ने चांद तारों से किया चर्चा बरेली का, फलक ने चांद तारों से किया चर्चा बरेली का, रज़ा ने इस कदर ऊंचा किया रुतबा बरेली का, रज़ा ने इस कदर ऊंचा किया रुतबा बरेली का। और सुनो मेरे दुश्मनों, मेरी किस्मत से जलना छोड़ दो, इसलिए कि मैं घर से दवा लेकर नहीं निकलता, माँ की दुआ लेकर निकलता, और मुझे कोई मायका नहीं ला सकता। और एक जगह मैंने कहा था, इसलिए कि मेरी ताकत और मेरी हिम्मत आला हजरत है। बोलो यार, मेरी ताकत और मेरी हिम्मत आला हजरत है कि नहीं? हाँ? और सुनियो सामिद भाई, कुर्बान जाओ यार, तुम तो उस आला हजरत के मानने वाले हो कि जिन्होंने डंके की चोट पे पढ़ा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अरे आंधियां चलती रही, तूफान चलते रहे, फतवे लगते रहे, मगर कुर्बान जाओ बरेली के गुलामे मुस्तफ़ा पर, कुर्बान जाओ दानिश भाई इमाम अहमद रजा पर। आला हजरत डंके की चोट पर बोले, अब तक तो सिंगल पढ़ रहे थे, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, मगर अब अहमद रजा पढ़ेंगे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। वह कुर्बान जाओ इमाम अहमद रजा के इश्क पर, कुर्बान जाओ आला हजरत की मोहब्बतों पर, कुर्बान जाओ सच्ची मोहब्बत पर। खुदा की कसम, मोहब्बत लेना है तो बरेली के आला हजरत से ले, इश्क सीखना है तो बरेली के आला हजरत से सीख। अल्लाह की कसम, मोहब्बत में झूमे, फिर नबी का दुरूद पढ़ा, अब तक तो लाखों पढ़ रहा था, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। मगर सुन्नियों, कुर्बान जाओ आला हजरत डंके की चोट पर बोले, अब तक तो लाखों पढ़ रहे थे, मगर अब अहमद रजा पढ़ेगा और पूरी दुनिया से कहेगा, तुम भी पढ़ो काबे के बदरू तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सु दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब किया तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत जश्न शादी खाना आबादी नारे तकबीर नारे रिसालत। वाह वाह। और हमारे माशाअल्लाह आरिफ भाई बैठे, बहुत अच्छी निजामत होती है और कहते हैं देवबंदी वहाबी, कहते हैं कि बरेलवी गाली। लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में ज्यादा मजमा हो तो तकरीर करने में मजा आता है, तब तबीयत लगती है। लेकिन कभी कभी जो है ना तन्हाई भी बोलने में मजा आता है। गुलाम गौसर सियाई ने ये साबित कर दिया, चाहे मेरे सामने 1 हो, 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, गुलामे आला हजरत उसी तेवर में बोलता है जहां लाखों के मजमे में बोलता है। चाहे एक बैठा हो सुनने वाला या 1 करोड़ हो, गुलामे रजा तादाद नहीं देखता, इश्क देखता है ना। और आरिफ भाई देवबंदी वहाबी कहते हैं बरेली में गाली बकते, देवबंदी वहाबी कहते हैं बरेली में गाली बकते। मैं कहता हूँ इस मजलिस में बैठ, फिर सुनिए आला हजरत का नौकर क्या कहता है, या आला हजरत का गुलाम क्या कहता है। साहब हम तो वो हैं, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाय हाय अच्छी बात कहेंगे आरिफ भाई, हक बात कहेंगे, चाहे तुम्हें बुरी लगे या अच्छी लगे, है ना। और हजरत मैं टंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, हर वो शख्स मसला के आला हजरत वाला है जिसका अकीदा ये है चमक तुझसे पाते हैं सर पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो के रास्ते में ही जा थाने वाले। ये लोगों अपने बच्चों को ये भी तो समझाओ कि बेटे आखिरत कैसे रोशन है, मगर कुर्बान जाओ, नहीं समझा जाए। हमने अपने बच्चों को दौलत जी, हमने अपने बच्चों को मुस्तफा वाला नहीं बनाया। ये लोगों अपने बच्चों को सहाबा की तारीख बताया, उनके गुलामों की कहानियां बताया करो, ताकि हमारे बच्चों के सीने में बचपन से अरे कुर्बान जाओ आला हजरत की मोहब्बतों पर। आला हजरत सामित भाई दर्द से दे रहे और कुछ उलमा किराम मुलाकात के लिए आए। जब आए ना तो उन आने वालों ने देखा कि आला हजरत की आंख में भी आंसू थे और आपके शागिर्दों की आंख में अभी आंसू थे। जब शागिर्दों की आंख में आंसू देखा तो मुस्कुरा कर कहने लगा, बेटा हजरत ने कोई सख्ती की है, डांटा है तुम्हें, जो तुम्हारी आंख में आंसू है। उसके बाद उन्होंने रुख किया आला हजरत की तरफ, तो मेरे आला हजरत की आंख में भी आंसू थे। अल्लाह अकबर। कहा हजरत बात क्या है, आपके भी आंख में आंसू, बच्चों के भी आंख में आंसू। तो आला हजरत ने फरमाया था, सुनो मौलाना अहमद रजा सिर्फ आलिम नहीं बनाता है, अहमद रजा सिर्फ हाफिज नहीं बनाता है, नाना अहमद रजा सिर्फ कारी नहीं बनाता है, अहमद रजा सिर्फ मुफ्ती नहीं बनाता है, बल्कि अहमद रजा आशिक भी बनाया करता है। आलिम के साथ साथ अहमद रजा इश्क भी पढ़ाता है। आला हजरत ने कहा था, सुनो मौलाना, मौलवी तो खरीदे जा सकते हैं लेकिन आशिकों को किसी कीमत में नहीं खरीदा जा सकता। इसीलिए तो पूरी दुनिया कहती है, सारी दुनिया को पता है आला हजरत कौन है। उसकी नतानी पे हैरत होने लगती है मुझे जब कोई ये पूछता है आला हजरत कौन है। ये लोगों जरा तवज्जो करना और बरेली शरीफ से मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर महमूद मिल्लत फरमाते हैं कि ये है तुमने ऐसे काम आला हजरत, क्या खुश है तुमसे खैरुल अनाम आला हजरत। जुबा बंद जिससे हुई नजदियों की, लगाई है तुमने ऐसी लगाम आला। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं। इंशाअल्लाह रही कली तो फूल खिलेगी, जिंदगी बाकी रहती इंशाअल्लाह फिर तकरीर होगी। इस्लाम जिंदाबाद, आला हजरत पाइंदाबाद।